हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दोस्तों ये प्रतिशत का सवाल है, ठीक है। बहुत आसान है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर राशि निकालनी है, याद रखना राशि निकालनी है, ठीक है। तो किसी संख्या का 5%, और हमेशा याद रखना कि सवाल में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। किसी राशि का 5%, अब कोई राशि हो सकती है, हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। और वो जो राशि है उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, ठीक है। किसी राशि का मतलब गुणा, ठीक है, 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो के 15% के, ये एक्स्ट्रा लाइन बढ़ा दी गई है, बस इतना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। नहीं तो नॉर्मली जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं, किसी राशि का 5% 600 रुपये के बराबर है, ठीक है। 600 रुपये के बराबर है, ये 15% नहीं लिखते, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, किसी राशि का मतलब गुणा, ठीक है, 5%। अब यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और कॉमा भी लगा हुआ है, ये एक अलग लाइन है और ये एक अलग लाइन है। तो हम लोगों को लाइन में समझना पड़ेगा कि एक लाइन में दो भाग निकाले गए हैं, ठीक है। किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, तो बराबर 600 रुपये के 15%, यानी कि गुणे, यहाँ पर के की जगह क्या है, गुणा है, तो 600 के 15% के बराबर है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक लाइन हम लोगों को मिल गई, और सवाल में ही कभी कभार क्या सॉल्यूशन छुपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत है सबसे पहले हम लोग 100 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। x गुणे 5/100 बराबर 600 गुणे 15/100, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये बटे में है, ये पूरा एक बटे में है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस गुणा होगा। हम लोग ये देखेंगे कि x का मान किस तरफ है, तो सबसे पहले x वाला कर देते हैं, ठीक है। तो x गुणे 5, ये ऊपर लिखा, इसका गुणा हम लोग किस में करेंगे, 100 में करेंगे, तो गुणे 100 बराबर 600 गुणे 15, इसका गुणा हम लोगों ने किस में किया, 100 में किया, तो गुणे 100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब x का मान निकाला जाता है तो x के साथ जो भी संख्या होगी वो कहाँ आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 600 गुणे 15 गुणे 100 बटे, ठीक है, यहाँ पर 5 गुणे 100, ठीक है। अब हम लोगों को एक बात और याद रखनी है, अगर आप लोग कैलकुलेशन और जल्दी करना चाहते हैं तो याद रखना, बराबर के इधर और बराबर के इधर ध्यान देना कि बटे में 100 है, बटे में 100 है तो 100 काट सकते थे, लेकिन छोटी क्लास में आप लोगों को इस तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी काट सकते हो, 5 या 15, तो यहाँ पर 3 रहता सिर्फ, ठीक है, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 100 से 100 गया, तो 100 से 100 जा ही रहा था पहले भी, ठीक है। 5 या 15, तो यहाँ पर 5 या 15 जा रहा था, ठीक है। यहाँ पर 6 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 और 2 जीरो, x का मान कितना हो गया, 1800 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 1800 क्या हो गया, राशि हो गई, यानी कि रुपए लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।